सर मेरी बेटी क्लास में एग्जाम में कुछ नंबर उससे पीछे क्या आ गई, आपने उसको लास्ट पोजीशन दी है। फर्स्ट क्यों नहीं आई मेरी बेटी? आपको फर्स्ट निकालना चाहिए था ना। देखिए मैडम, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, बच्चे के हाथ में होता है। बच्चा जितनी मेहनत करेगा रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। और अगर पीछे रह भी गई है कुछ नंबरों से तो कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में आगे आ जाएगी, फर्स्ट आ जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, इसको अच्छे से पढ़ाइए। आप शायद ये भूल रहे हैं कि हम इस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितनी फीस देते हैं, और मेरी बेटी क्लास में फर्स्ट आनी चाहिए क्योंकि मैंने सोसाइटी में बोल दिया है कि मेरी बेटी क्लास में फर्स्ट आई है। और सोसाइटी में मैंने जब से बताया कि मेरी बेटी फर्स्ट आई है, सब मुझसे उसका रिजल्ट पूछ रहे हैं। अगर सोसाइटी में ये बात पता चल गई कि मेरी बेटी लास्ट आई है तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। देखिए, मेरी बेटी क्लास में फर्स्ट आनी चाहिए, लास्ट टाइम बोल रही हूँ, क्योंकि ये बात मेरे अब ईगो पर आ गई है। आपको पैसे चाहिए ना, बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं अभी पे करती हूँ आपको। मेरी बेटी पूरे स्कूल की टॉपर होनी चाहिए। मैडम, आप स्कूल के लिए इतना कुछ करते हैं उसके लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी बच्ची को क्लास में फर्स्ट दे दूँ। ये मेहनत करेगी तो अगली बार अपने आप फर्स्ट आ जाएगी। मम्मा छोड़िए ना, वैसे भी मुझे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो सिर्फ एक्टर बनना चाहती हूँ। और आप जल्दी से रिजल्ट खरीदिए, मेरा फेवरेट शो आने वाला है टीवी पे। हाँ हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो। अपना रिजल्ट तुम अपनी मम्मा पे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी मम्मा कितनी अमीर है। तुम्हारी मम्मा तुम्हारा रिजल्ट बस लाकर ही दिखाएगी। हाँ सर, सुना आपने? आप बताइए कि आपको कितने का चेक चाहिए, मैं अभी पे करने को रेडी हूँ, बट मेरी बेटी का रिजल्ट टॉप रैंक पे आने चाहिए। मैम, आपका कहने का ये मतलब है कि आप पैसों से एजुकेशन को खरीद सकते हैं? एक मिनट में आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। हाँ, सुनीता अंदर है ना? जी सर, आपने बुलाया? ये फाइल लो और इसके जेरॉक्स करवा के लेके आओ। ओके सर। ये क्या नाटक था? आपने टाइम वेस्ट करने के लिए बुलाया उसको? पहले बुलाया और भेज दिया, क्यों? मैडम, अभी जो आई थी ये एक आईएएस ऑफिसर की बेटी है। इसके पापा आईएएस ऑफिसर थे, लेकिन ये इस स्कूल में पियोन का काम करती है। आपको समझे? इसके पापा चाहते तो इसका जहां मर्जी वहां एडमिशन करवा सकते थे, जो चाहे वो दिलवा सकते थे, लेकिन ये पियोन ही क्यों बनी? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये बहुत खराब पोस्ट है या कुछ भी है। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि जो इंसान जितनी मेहनत करता है उसको उतना ही मिलता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये चाहते तो जो मर्जी वो खरीद सकते थे पैसों से, पैसे तो बहुत है इनके पास, लेकिन ज्ञान का होना बहुत जरूरी होता है। इंसान के पास जितना ज्ञान रहता है उतना ही आगे बढ़ पाता है इंसान। पैसे से आप क्या खरीदेंगे? आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज होती है जिसको आप खरीद नहीं सकते, वो आपको मेहनत से ही मिलेगी। आप अपनी बेटी को पढ़ाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि ये फर्स्ट आने के लिए मेहनत करे, ना कि अपनी मम्मी को साथ लेके आए और पैसे दे के रिजल्ट खरीदे। क्योंकि आप पैसे से रिजल्ट खरीद भी लेंगे कई जगहों पे, लेकिन उस रिजल्ट की वैल्यू 0 होगी आपके बच्चे के ज्ञान के बराबर, क्योंकि आपके बच्चे ने वो रिजल्ट खरीदा है। इसीलिए इससे अच्छे संस्कार दीजिए ताकि गलती ना हो सके, क्योंकि बच्चे हमेशा सबसे पहले अपने माँ बाप से सीखते हैं। स्कूल तो बहुत बाद में आता है। आप जैसा इसको सिखाएंगे ये वैसा ही बनेगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसको घमंडी मत बनाइए, पैसों का घमंड मत दिखाइए, मेहनत करना सिखाइए, क्योंकि ये जितना मेहनत करेगी उतना आगे बढ़ेगी। अभी बच्ची है ये, तो पैसे क्या होते हैं क्या नहीं होते इसे मत बताइए। जितना जरूरत हो उतना ही दीजिए। और हम भी यही चाहते हैं कि अगली बार ये फर्स्ट आए, अपने मेहनत से आए। वैसे मैडम आपकी गलती नहीं है। आपने कहा ना कि पैसों से आप रिजल्ट खरीद लेंगे, पैसों से आप एजुकेशन खरीद लेंगे, ये आपकी गलती नहीं है बिल्कुल भी। हमारे सिस्टम में ऐसा बहुत होता है कि जो जितना पैसे वाला होता है वो अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद सकता है, झूठे रिजल्ट भी बना लेता है, दूसरों का हक छीन लेता है, लेकिन वो चीजें बहुत दिनों तक नहीं चलती है। सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। आप ही बताइए, आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा ईमानदारी से आगे बढ़े
पैसों से खरीदे हुए रिजल्ट से आगे बढ़े, क्योंकि उस रिजल्ट से इसको ज्ञान तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार के लिए रिस्पेक्ट जरूर मिल जाएगी, और वो रिस्पेक्ट ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उस रिक्वेस्ट को आप समझिए। ये सर, यू आर राइट। मैंने अपनी बच्ची को बहुत गलत संस्कार दिए हैं और बहुत गलत एजुकेशन दी है, बट आई प्रॉमिस आज के बाद मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी चीज़ें सिखाऊंगी, अच्छे संस्कार दूंगी और एक अच्छी एजुकेशन भी दूंगी। गुड बेटा, तुम भी मन लगा के पढ़ाई करो और अगली बार टॉप करना। जी सर, मैं अब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और अगली बार टॉप आऊंगी अपनी मेहनत से। चलो जाओ, कल टाइम से आना स्कूल में।